एक्सप्लेनेशन स्किल या दृष्टांत स्किल जिसकी चर्चा मैं पहले भी अपने पिछले वीडियो में मैं कर चुकी हूँ। अम, आज मैंने मैथ्स का एक सैम्पल प्लान इसका लिया है जिसमें कि मैंने गोलाकार आकृति के आयतन के बारे में समझाया है। देखिए जो एक्सप्लेनेशन स्किल है या इलस्ट्रेशन स्किल है वो बिना किसी और स्किल के सपोर्ट के आप नहीं समझा सकते। आपको या तो ऑडियो विजुअल एड्स का सहारा लेना पड़ता है, यानी यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल स्किल, या फिर ब्लैक बोर्ड स्किल का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन स्किल को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो ब्लैक बोर्ड स्किल है या ऑडियो विजुअल स्किल है वो कहीं एक्सप्लेनेशन स्किल पर डोमिनेट ना कर जाए। यानी हमारा जो हम आज का माइक्रो प्लान लेकर चले हैं वो एक्सप्लेनेशन स्किल कम ब्लैक बोर्ड स्किल होना चाहिए, ना कि ब्लैक बोर्ड स्किल कम एक्सप्लेनेशन स्किल हो। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो तो ब्लैक बोर्ड स्किल में मैंने सेम यही चीज़ डाली है, यही कंटेंट डाला है। लेकिन चूंकि यहाँ अब मैं एक्सप्लेनेशन स्किल ऑपरेट कर रही हूँ तो ये डिपेंड करता है जो प्यूपल टीचर है वो किस तरह से इसको एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन करते हुए आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें केवल थोड़ा पार्ट ही हमारा ब्लैक बोर्ड पर वर्क में जाना चाहिए। अदरवाइज ये ब्लैक बोर्ड स्किल को डोमिनेट करने लगेगा। वहाँ हमने ये पूरा कंटेंट इसलिए दिया था क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड स्किल पर मास्टरी करना चाहते थे। वहाँ मतलब ब्लैक बोर्ड स्किल जो हमारी थी उसमें हम मास्टरी करना चाहते थे। अब यहाँ मैंने गोलाकार आकृति है या स्फीयर है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताया है। इसको समझाते हुए या हो सके तो इसमें ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ करते हुए आप इसको समझाइए और केवल गोले का आयतन इज इक्वल टू 4/3 πr³ जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। सिर्फ इतना ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखिए। वहाँ आपने नो डाउट जब आपका ब्लैक बोर्ड स्किल ऑपरेट हो रहा था तो आपने ये पूरा कंटेंट लिया था क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड स्किल पर मास्टरी कर रहे थे। बट यहाँ अब आपको ब्लैक बोर्ड स्किल पर मास्टरी नहीं करनी है, यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन स्किल पर मास्टरी करनी है। तो कम से कम ब्लैक बोर्ड स्किल और ऑडियो विजुअल स्किल का सहारा लीजिए। केवल उतना ही सहारा लीजिए कि वो उसको ओवरलैप ना करने लगे दूसरी स्किल को, यानी आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल। इसके साथ ही मैंने इसके कंपोनेंट्स भी दिए हैं। कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर ये बात जा रही है कि फॉर्मुलेशन ऑफ सिंपल रेलिवेंट एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स की सहायता से इसको समझाया गया है। यानी आप चाहें तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगर मैं इस माइक्रो प्लान को यूज़ करूँ तो मेरा जो ये पहला कंपोनेंट है ये तभी इस माइक्रो प्लान में आएगा अगर मैं स्फीयर से संबंधित कोई मॉडल वहाँ रख देती हूँ, एक गेंद रख देती हूँ, एक फुटबॉल रख देती हूँ तभी। फिर यूजिंग प्रॉपर मीडिया आपने यूज़ किया है कि आपने जो मॉडल है 3D मॉडल है वो यूज़ किया है कि आपने वीडियो कोई बना के उसकी यूज़ की है। फिर यूजिंग इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, ये अप्रोच यहाँ लागू नहीं होगी, लेकिन इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि आप उदाहरणों से नियम की तरफ चल रहे हैं, नियम से उदाहरणों की तरफ चल रहे हैं। इसके बाद स्टोरी टेलिंग की सहायता से ये कंपोनेंट भी नहीं होगा। एंड पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, उसके बाद एक क्वेश्चंस पूछा जाएगा जिससे ये समझ में आएगा कि बच्चा जो कंसेप्ट से क्या समझा है। यानी सब कुछ पढ़ाने के बाद, सबको समझाने के बाद एक क्वेश्चंस के द्वारा इस बात की पुष्टि कर लीजिए कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में आया या नहीं। अगर मैं एक्सप्लेनेशन स्किल के लिए कहूँ और मैथ्स के सब्जेक्ट्स को लेकर कहूँ तो एक्सप्लेनेशन स्किल्स को मैच्योर करने का सबसे अच्छा तरीका मैथ्स में है कि आप ब्रैकेट्स समझाइए। ब्रैकेट्स की जो समझाने का, यानी छोटी ब्रैकेट्स, मंझली ब्रैकेट्स और बड़ी ब्रैकेट्स को समझाइए। उसको किस तरह से खोला जाता है, ऑफ इसको किस तरह से खोला जाता है, क्योंकि इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन स्किल्स को में पर मास्टरी करने का कोई और तरीका नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिखिए कि आप क्यों इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि बहुत सालों, लगभग 10 सालों बाद मैम की आवाज़ सुनने को मिली। तो बेटा मैंने
आपकी नॉलेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में कभी कोई कमी नहीं की। अगर आपको कोई परेशानी है मैथ्स के लेसन प्लान से या पढ़ाने में, तो आप डायरेक्ट, मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।